नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह पर और इस समस्या की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं आज मैं आपको बताऊंगा, जिनको यूज़ करके आप अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस और मधुमेह एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक ऐसा लाइफस्टाइल रोग है जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली ये रोग अमीरों का रोग इसको बोलते थे। शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता था, गांव में बहुत कम रेयर केसेस इसके होते थे। लेकिन आज की डेट में समाज के हर तबके के लोगों में, शहरों में, गांव में एक समान रूप से ये रोग हो रहा है। पूरे विश्वव्यापी ये समस्या बन चुकी है। बहुत कॉमन आज की डेट में ये डायबिटीज़ हो गई है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन के बाद ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जो हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो इंसुलिन सिक्रीट करे, ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा है वो सेल्स के अंदर एंटर करे। और जब ये ग्लूकोज ब्लड में घट जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल को इनहिबिट करता है कि वो इंसुलिन की सिक्रेशन को या तो कम कर दे या तो बंद कर दे। अब डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, किन्हीं कारणों से पैनक्रियाटिक बीटा सेल या तो बहुत कम इंसुलिन सिक्रेट करने लगते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये ग्लूकोज हमारा ब्लड से सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या फिर शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इस स्थिति को हम डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। बहुत अलग अलग टाइप का ये होता है। हम मुख्य रूप से जो कॉमन इसके टाइप्स हैं, दो टाइप्स उनको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण पैनक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हमें इसको ठीक करने के लिए बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है। इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो यंग अडल्ट्स है, बच्चों में रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। जो टाइप 2 है, इसको बोलते हैं हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इंसुलिन कम सिक्रीट होने से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है। तो यह जो इस तरह का जो हम जो टाइप देखते हैं, ये बड़े लोगों में, वयस्कों में ज़्यादा पाया जाता है। 45 to 60 इसके बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसको MOD मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कारणों की। डायबिटीज़ क्या तमाम कारण है जो अगर हमारी लाइफ में होते हैं तो उनसे डायबिटीज़ हो सकता है। इसमें एनवायरनमेंटल या जेनेटिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में अगर हमारे परिवार में किसी को शुगर बढ़ने की समस्या हुई होती है, तो फिर हम प्रोन टू हो जाते हैं, और साथ के साथ दूसरे जो कारण हमें प्रेवलेंट होते हैं। इसके साथ ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना, एक्सरसाइज बहुत कम होना, या अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना मेल के केस में, या कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और यूरिन ज़्यादा आने की कुछ दवाइयाँ होती है, उनको यूज़ करने से हमें डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। साथ में लगातार स्ट्रेस अगर रहता है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस अगर रहता है किसी भी इंडिविजुअल के केस में, तो उनमें भी डायबिटीज़ हो सकती है। साथ के साथ कुछ बीमारियां जैसे बीपी का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल होना, इससे भी डायबिटीज मेलाइटिस का खतरा होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षणों की। तो इसमें सबसे पहले जो क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं क्लासिकल सिम्टम के साथ, जो मेनली होते हैं पेशेंट में, इसमें पॉलीफेजिया यानी पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, पॉलीयूरिया, पेशाब बार बार आता है, ज़्यादा पेशाब आता है, रात के समय भी पेशेंट को कम से कम 4-5 बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, और पॉलीडिप्सिया यानी प्यास भी पेशेंट को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लगने लगती है, मुंह बार बार सूखता है,
स्किन भी पूरी तरह से खुश्क हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ के कारण शरीर में खारिश होती है, डिस्कनेक्शन ऑफ स्किन या फिर पीलिंग, स्किन जैसे उखड़ती है, चमड़ी उतरती है, ऐसी समस्या होती है। साथ के साथ अगर स्किन में कोई कट लग जाता है, कोई घाव बन जाता है, तो वो भी नॉर्मल टाइम नहीं लेता है, बहुत समय लेता है भरने के लिए। बार बार फोड़े और फुंसियों का होना ये लक्षण हो सकता है शुगर बढ़ने के साथ। साथ के साथ आपको थकान, फिर कमजोरी, शारीरिक और मानसिक कमजोरी पेशेंट को होती है। सुस्ती, पूरे दिन सुस्ती छाई रहती है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। साथ के साथ हाथ पैर में दर्द के साथ झुंझुनाहट और सुनपन, पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं वहाँ पे उनको बर्निंग सेंसेशन, एक तरह से जलन पूरे शरीर में बर्निंग पेन उनको महसूस होती रहती है। एक विशेष तरह का जो नमनेस रहती है नर्व डैमेज के कारण, प्रिकिंग पेन हो सकती है। इसके साथ पेशेंट में सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है और जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी बुरा असर इसका पड़ता है। लगातार अगर आपका शुगर हाई रहता है, इससे हमारे आइज़ पे असर पड़ता है, दिखना धुंधला शुरू हो जाता है, हमारे जो आई लेंस है उस पर ओपेसिटी आ जाती है, जिसके कारण मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। किडनी पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर, ख़त्म होकर हमें किडनी फेलियर की ओर ये समस्या ले जाती है। साथ में हार्ट पे प्रेशर डालती है, जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर इम्प्योरिटी या फिर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। ये तमाम सिम्टम धीरे धीरे पेशेंट को खोखला बना देते हैं और पेशेंट एक डेथ की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से। कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बहुत कारगर है, उनको हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइजिजियम जम्बोलेनम। इस मेडिसिन में हम देखते हैं बार बार यूरिन का आना, भूख ज़्यादा लगना और कमजोरी ज़्यादा पेशेंट को होती है। ये जो कॉमन सिम्टम है शुगर के, इनको ये कवर करती है। साथ के साथ जो बढ़ा हुआ आपका शुगर लेवल है उसको भी ये कम करने में सक्षम है। इस दवा की आप मदर टिंचर लेके 10 से 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। यही दवा अगर आपके पास ट्राइचुरेशन टैबलेट में 1x पावर में 2 गोली सुबह दिन शाम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो डाइल्यूशन 30 और 200 को आप 2 से 3 बूंदे यूज़ करके दिन में 3 बार इसको आप यूज़ करके अपने बढ़े हुए जो आपका शुगर लेवल है उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है अबरोमा अगस्ता। इसमें पेशेंट ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ आता है कि पेशेंट आपको बोलता है बार बार उसका मुंह सूख रहा है, 2-3 गिलास को ठंडे गिलास पानी के पी रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो मुंह का सूखापन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और साथ के साथ भूख उसको ज़्यादा लगती है। अभी अगर वो फुल मील करता है, खाना खाने के बाद भी अगर उसको आधा घंटे बाद फिर से खाने के लिए हम देते हैं तो वो खा सकता है और 2-3 घंटे के बाद फिर से वो पूरा खाना खा सकता है। तो ये सिम्टम बड़ा प्रेवलेंट रहता है। तो इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको शुगर बढ़ने की समस्या है तो आप अबरोमा अगस्ता, इसका भी मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सेफ्लेंड्रा इंडिका। इसमें जो पेशेंट को बार बार फोड़े फुंसियाँ हो सकते हैं स्किन पे, एक विशेष जो डायबिटीज़ में एक इचिंग होती है, एक खारिश होती है स्किन पे, वो बनी रहती है। एक विशेष तरह की बर्निंग, एक जलन पूरे शरीर पे होती है उसको, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। साथ के साथ इसमें भी पेशेंट एक टाइम पे ज़्यादा पानी पीना पसंद करता है। ऐसे अगर सिम्टम्स के साथ अगर आपको शुगर है तो इसमें आप सेफ्लेंड्रा इंडिका, इसका भी आप मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जिम्निमा सिल्वेस्टर। इसमें हम देखते हैं यूरिन बार बार आता है पेशेंट को, साथ में जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ में यूरिन में ग्लूकोज भी ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट में सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है। इन तमाम सिम्टम के साथ अगर आपको शुगर बढ़ने की समस्या है तो आप इस मेडिसिन का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम।
इसमें एक्सट्रीम वीकनेस के साथ एसाइटिस और ड्रॉप्सिकल कंडीशन आ जाती है। पेशेंट को शरीर में पानी जमना, फ्लूइड अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे स्वेलिंग आ जाती है हाथ पैर में। तो ऐसी समस्या के साथ अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूरेनियम नाइट्रिकम का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद 3 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार, या फिर इसको 3x टैबलेट में 2 गोली इसकी 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम। इसमें आप या तो मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, या तो 30 और 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। इसमें फिजिकल वीकनेस के साथ मेंटल वीकनेस भी प्रेवलेंट होती है। साथ के साथ एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज या स्ट्रेस या ग्रीफ के कारण आपको शुगर हो सकती है एक्सट्रीम वीकनेस के साथ, तो इसमें आप एसिड फॉस्फोरिकम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, एक बेहतरीन दवा है दोनों टाइप की डायबिटीज़ के लिए। टाइप 2 में अच्छा रिजल्ट देती है, साथ के साथ टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ केसेस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, पेशेंट का खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा हो, साथ के साथ सुबह के टाइम उसको भूख ज़्यादा लगती है, एम्प्टी ऑल गोन सेंसेशन उसको होती है, साथ के साथ पूरे शरीर में खारिश, बार बार बॉयल्स का, फोड़े फुंसियों का होना, और साथ में पेशेंट को मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता है। मीठा वो खाना पसंद करता है, यद्यपि अभी उसने बंद किया होगा शुगर के कारण, लेकिन पास्ट में जो मीठे के लिए क्रेविंग उसकी ज़्यादा रहती है। पेशेंट को गर्मी और हाथ पैर में उसके जलन, तलवे में जलन होने लगती है, बर्निंग पेन होती है। तो ऐसी समस्या के साथ अगर आपको शुगर बढ़ रही है तो आप सल्फर इसको हाई पावर में आप 1 पावर में या फिर 10 में वीकली और या फिर 15 दिन के गैप में 2 से 3 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम। इसमें भी अगर आपको साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है, आपके बार्ट मस्से ज़्यादा हो रहे हैं, साथ के साथ हम देखते हैं ये भी एक आप इंटरक्रेट मेडिसिन के केस में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसको भी आप हाई पावर में 1 पावर में 15 दिन के गैप में 3 डोजेज आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जियोनेंथस वर्जिनिका। इसमें शुगर होने के साथ साथ पेशेंट को इंडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लिवर स्लगिश हो जाता है, जॉन्डिस हो सकता है। लिवर अगर प्रॉब्लम में है, लिवर कंप्लेंट अगर ज़्यादा रहती है, तो इसमें आप इस मेडिसिन का मदर टिंचर 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ दिन में 4 बार यूज़ करके आप इस तरह का सिम्टम इनको भी ठीक कर सकते हैं, और बढ़ी हुई जो आपकी शुगर है इससे भी आप निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटाकस ऑक्सीकैंथा। इसमें हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण जो हार्ट है वो वीक हो रहा होता है, साथ के साथ जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसमें इम्प्योरिटीज़ जमना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। ऐसी समस्या के साथ अगर आपको आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो आप क्रेटाकस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ यूज़ करके दिन में 4 बार इसको यूज़ करिए। इससे आपका डायबिटीज़ भी ठीक होगी, साथ के साथ जो आपका वीक हार्ट है वो भी आपका बूस्टअप होगा। ये थी कुछ मेडिसिन जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा इन मेडिसिन का रिजल्ट पाने के लिए आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर इन मेडिसिन को शुरू करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।